हेलो एवरीवन। ये वीडियो सीरीज़ बच्चों की इमोशनल नीड्स के बारे में है और आज का वीडियो इस सीरीज़ में पार्ट 2 का वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी बच्चों की भावनात्मक सुरक्षा के बारे में, यानी कि इमोशनल सिक्योरिटी, और किस तरह बचपन में इमोशनल सिक्योरिटी की कमी बड़े होने के बाद बच्चों की पर्सनैलिटी और उनके बिहेवियर पर असर डालती है। इस बारे में हमने जाना था। बच्चों की इमोशनल नीड्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी यानी कि ऐसी सिचुएशन जहां बच्चों की लाइफ में बहुत तेज़ी से और जल्दी-जल्दी बदलाव ना हो। जिस माहौल में बच्चे रहते हैं, उनका घर, उनका आस-पड़ोस, स्कूल वगैरह, उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस ना हो। इसे हम स्थिरता, व्यवस्था और कंटिन्यूटी भी कह सकते हैं। और ये स्टेबिलिटी की फीलिंग बच्चों की लर्निंग और ग्रोथ दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात जो इस फीलिंग्स पर असर डालती है वो है घर या स्कूल का बहुत कम समय में या फिर बार-बार बदलते रहना। जिस तरह किसी पौधे को बढ़ने के लिए चाहिए कि उसकी जड़ें मिट्टी में अच्छी तरह से मजबूती से जम जाएँ, ठीक उसी तरह बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आसपास के माहौल में ढल जाएँ, लोगों से घुल-मिल जाएँ, उन्हें पहचानने लगें और खुद को कंफर्टेबल महसूस करें। इसी से अटैचमेंट बनती है और बच्चे ट्रस्ट करना सीखते हैं। ऐसे माहौल में जहाँ सबको जाना-पहचाना होता है, बच्चे खुद को सेफ समझते हैं। इन सब बातों के लिए बच्चों को समय लगता है और बचपन में तो उनके लिए सभी कुछ नया और अनजाना होता है। घर से निकलकर जब वो बाहर की दुनिया में कदम रखते हैं, तो सबसे पहले आस-पड़ोस और स्कूल को पहचानना शुरू करते हैं। तभी अचानक अगर कुछ ऐसा हो जाए कि उन्हें ये सब कुछ छोड़कर किसी नई जगह पर जाना पड़े और फिर से वही प्रोसेस दोहराना पड़े, तो इन सब का उनकी मनस्थिति पर, उनकी भावनाओं पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। 3 साल से लेकर 9-10 साल तक की उम्र ऐसा समय है जब बच्चों की इमोशनल ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। जब आसपास का माहौल इस तरह अचानक बदलता है तो उन्हें बुरा तो लगता है, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्हें बुरा क्यों लग रहा है। वे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अभी-अभी तो उन्होंने अपनी इस दुनिया को देखना, सीखना और समझना शुरू किया है। अभी तो वह अपनी भावनाओं के बारे में सीख रहे हैं, नए-नए इमोशंस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और अभी तो उनकी भाषा भी ठीक तरीके से डेवलप नहीं हुई है, उनके पास शब्द भी बहुत कम हैं। तो फिर किस तरह से वो आपसे ये कह सकते हैं कि उन्हें क्या अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, क्या चीज़ है जो मिसिंग है? और अगर बच्चा स्वभाव से इंट्रोवर्ट है, कम बोलता है, तब तो इस तरह के बदलाव उसके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। ख़ास तौर से ऐसे चेंजेस जो बच्चों को डायरेक्टली अफ़ेक्ट करते हैं, जैसे स्कूल का बदल जाना। कई दफ़ा बच्चे स्कूल में किसी टीचर से बहुत ज़्यादा घुल-मिल जाते हैं या फिर अगर क्लास में उनके कुछ दोस्त बन गए हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि बच्चों को स्कूल जाना सिर्फ़ इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पर उन्हें उनके दोस्त मिलते हैं। वो अपने दोस्तों से मिलना चाहते हैं, उनके साथ खेलना चाहते हैं। ऐसे में नया स्कूल उन्हें अनजाना लगेगा। क्लास के अंदर और प्लेग्राउंड में वो खुद को अकेला महसूस करेंगे। अक्सर देखा जाता है कि ऐसी सिचुएशन में बच्चे चुप रहने लगते हैं, नए स्कूल में जाना नहीं चाहते, नए दोस्त नहीं बना पाते और उदास रहने लगते हैं। ये सब होने से आप कैसे रोक सकते हैं? सबसे पहले तो कोशिश करें कि इस तरह की सिचुएशन बने ही नहीं जब आपको बार-बार घर या स्कूल बदलना पड़े या फिर फैमिली स्ट्रक्चर में कोई बड़े चेंजेज़ हो जाएँ। ख़ास तौर पर जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं। इस उम्र के बच्चे बहुत इम्प्रेशनेबल होते हैं, अच्छी-बुरी बातों की छाप उन पर बहुत जल्दी पड़ती है। मगर लाइफ़ में ना चाहते हुए भी कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं, जब बदलाव को रोकना मुश्किल हो जाता है। जैसे डिवोर्स के बाद बच्चों को किसी एक पेरेंट से अलग होना पड़ता है या फिर जॉब में ट्रांसफ़र होने की वजह से घर और स्कूल के साथ-साथ हो सकता है कि दादा-दादी से अलग हो जाएँ या फिर घर परिवार के दूसरे सदस्यों से अलग होना पड़े या फिर ऐसे ही कोई और चैलेंजेस। ऐसे में कोई भी फैसला लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों पर इसका क्या असर होगा। प्राइमरी स्कूल की उम्र के बच्चे जो कि बातों को काफ़ी कुछ समझते हैं, उन्हें बहुत सी बातें याद भी रहती हैं। ऐसे बच्चों को इन बातों के लिए, इन चेंजेस के लिए पहले से ही तैयार करें। उनसे बात करें, उन्हें बताएँ कि क्या होने वाला है और ये सब करना क्यों ज़रूरी है। ये ना सोचें कि बच्चे कुछ नहीं समझते। अगर वो आपसे कुछ कहते हैं, जैसे मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है, तो उनकी बात आराम से सुनें, उन्हें समझाएँ। ऐसे में बच्चों का उदास होना, गुस्सा करना बहुत नेचुरल है, बहुत स्वाभाविक है। उन्हें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने दें। उन पर गुस्सा करना, उन्हें डाँटना, ये सब बहुत गलत होगा। ऐसा करके आप बच्चों से
अपनी दूरियां बढ़ा लेंगे। बच्चे फिर आपसे कुछ कहते हुए या कुछ पूछते हुए या फिर कुछ बताते हुए हिचकिचाएंगे, घबराएंगे। नई सिचुएशन में, नई जगह पर सेटल होने में बच्चों की मदद करें। कोशिश करें कि पुराने लोगों से दोस्ती बनी रहे। उनसे फ़ोन पर बातें कर लेना या फिर कभी-कभार उनसे जाकर मिल लेना, ये सब बच्चों के लिए अच्छा रहता है। उन्हें ये एहसास होगा कि दूर हो जाने से दोस्ती भी टूट जाए, ये ज़रूरी नहीं है। मगर साथ ही साथ उन्हें नए दोस्त बनाने के लिए भी एनकरेज करें। पड़ोस के बच्चों को और उसकी क्लास में जो बच्चे उसके साथ पढ़ते हैं, हो सके तो उन्हें अपने घर में इनवाइट करें। बच्चों का उनसे परिचय करवाएँ और दोस्ती बनाने में उनकी मदद करें। बच्चों को ये महसूस होना चाहिए कि उनके पेरेंट्स उनकी फीलिंग्स को समझते हैं और उनके साथ हैं। डिवोर्स भी एक बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन होती है और बहुत पॉसिबल है कि अगर इसे ठीक से हैंडल ना किया जाए, तो ये बच्चों पर बहुत गलत और नेगेटिव असर डाले। इस टॉपिक पर मैं बहुत ही जल्द एक डिटेल्ड वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। दूसरा एरिया जहाँ स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है, वो है बच्चों का डेली रूटीन। जब एक टाइम टेबल सेट होता है, रूटीन में काम करने होते हैं, तो हम सभी के लिए बहुत आसानी होती है। क्योंकि हमें ये पता होता है कि कौन-सा काम करना है, कब करना है, किस तरह करना है। हमें अपने दिन पे, अपने शेड्यूल पर एक कंट्रोल की फीलिंग आती है। ठीक ऐसा ही बच्चों के साथ है, बल्कि उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि उनका खुद पर और काम करने की अपनी एबिलिटीज़ पर विश्वास बन सके। काम करने का तरीका और वक़्त जब पहले से ही पता होता है, तो वो कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं। बच्चों के लिए एक डेली रूटीन बनाइए और जब ये सेट हो जाए कि किस वक़्त उठना है, किस वक़्त स्कूल जाना है, कौन-सा वक़्त पढ़ने का है, कौन-सा वक़्त खेलने का है, कितने समय तक टीवी देखना है, कब अपना बैग पैक करना है और कब सोने जाना है। तब अपनी पूरी कोशिश करें कि ये रूटीन बना रहे, इसमें चेंजेस ना करें और ये निश्चित करें कि इसी रूटीन से घर में सब काम हों। सबसे पहले तो ये आपको खुद ही फ़ॉलो करना होगा। ध्यान रखें कि बच्चे फ़िक्स टाइम पर सब काम करें। फिर धीरे-धीरे वो खुद ही इसको फ़ॉलो करने लगेंगे और ये रूटीन उनकी आदत बन जाएगा। अगर इस तरह का कोई टाइम टेबल या रूटीन नहीं है या फिर ये चीज़ें रोज़ ही बनती बिगड़ती रहती हैं, मनाया तो पढ़ लिया, नहीं तो टीवी देखते रहे, घर में गेस्ट हैं तो देर तक जागते रहे। तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि बच्चों के अंदर डिसिप्लिन नहीं आ पाएगा, ना ही कोई अच्छी हैबिट्स उनमें बन पाएँगी। किसी एक काम पर फ़ोकस करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे समय का सही उपयोग करना सीखें, उनमें अच्छी हैबिट्स डेवलप हों, वो कामों को पूरे फ़ोकस और डिसिप्लिन के साथ करें, तो बच्चों के हर दिन के रूटीन में कंसिस्टेंसी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। कभी-कभार अगर ये शेड्यूल इधर-उधर होता है, तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, मगर हर दिन ये ठीक नहीं है। वरना जब बच्चे बड़े हो जाएँगे तब आपको ही ये शिकायत रहेगी कि ये लोग कोई भी काम समय पर नहीं करते, ठीक तरीके से नहीं करते। स्टेबिलिटी के मामले में तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो बच्चों की मानसिकता पर बहुत गहरा असर डालती है, वो है पेरेंट्स का मूड, उनकी इमोशनल स्टेट। अगर आप उन लोगों में से हैं, जिनका मूड हर वक़्त बदलता रहता है और उनके मूड के साथ-साथ ही बदल जाता है उनका बिहेवियर, तो समझ लें कि आप अपने बच्चों के लिए एक बहुत ही कन्फ्यूज़िंग सिचुएशन बना रहे हैं। एक दिन आपका मूड अच्छा है, आप उनके साथ हँसी-मज़ाक कर रहे हैं, उनकी हर बात, उनकी हर ज़िद मान रहे हैं और दूसरे ही दिन किसी वजह से आपका मूड ठीक नहीं है, आप गुस्से में हैं, उन्हें डाँट रहे हैं, उन पर चिल्ला रहे हैं, तो बच्चे ये समझ ही नहीं पाएँगे कि क्या बात हो गई है। कल जो ठीक था, वो आज ठीक नहीं है। कब किस तरह से बिहेव करना है, इस बारे में वो कन्फ्यूज़ रहेंगे। इस तरह का बिहेवियर बच्चों में स्ट्रेस क्रिएट करता है। वो हमेशा इस डर में रहेंगे कि पता नहीं आज पापा का मूड कैसा है, पता नहीं आज मम्मी किस बात पर नाराज़ हो जाएँ या डाँट दें या फिर पता नहीं आज किस बात पर मम्मी और पापा के बीच में फिर से लड़ाई हो जाए। और इस तरह का स्ट्रेस ना तो बच्चों की फ़िज़िकल ग्रोथ के लिए अच्छा है और ना ही उनकी इमोशनल ग्रोथ के लिए। इमेजिन करें कि अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम करना पड़े, जिसका मूड और बिहेवियर हर वक़्त बदलता रहता है, तो आप कब तक इस तरह के इंसान के साथ रह पाएँगे या फिर उसके साथ काम कर पाएँगे? मुझे नहीं लगता कि बहुत देर तक ये सिलसिला चल पाएगा। जब भी आप बच्चों के साथ इंटरैक्शन करते हैं या फिर बच्चे आपके आस-पास होते हैं, तो कोशिश करें कि आप शांत रहें, आराम से बातें करें, आराम से उनकी बातें सुनें, किसी भी बात पर बहुत जल्दी रिएक्ट ना करें। अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं
या फिर कोई बात आपको परेशान कर रही है, तो बेहतर है कि पहले उसे सुलझा लें। चाहें तो कोई प्रोफ़ेशनल मदद ले लें। अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि ये ना सिर्फ़ आपके लिए बल्कि आपके परिवार और दूसरे लोगों के लिए जो आपके साथ रहते हैं, काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। जब बच्चों को बार-बार नए और बदलते माहौल के साथ एडजस्ट करना सीखना पड़ता है, तो हो सकता है कि उनमें बदलाव को लेकर डर पैदा हो जाए, चेंज को लेकर उनके दिल में फ़ियर आ जाए, वो लोगों के साथ जुड़ना बंद कर दें, अलग-थलग रहने लगें, दोस्त बनाना उनके लिए मुश्किल हो जाए। और ये सभी बातें उनके स्वाभाविक विकास में अवरोध बनती हैं, उनकी ग्रोथ को डिस्टर्ब करती हैं, उनका आत्मविश्वास कम होता है, किसी भी काम को करने का इंटरेस्ट, फ़ोकस और डिसिप्लिन उनमें नहीं बन पाता। और अगर इस तरह के इमोशंस एक बार उनके मन में बस जाएँ, तो वो गहरे होने लगते हैं और बड़े होने के बाद इन्हें सुधारना, इन चीज़ों को बदलना, नई आदतों को सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज जिन बातों पर हमने चर्चा की है, चलिए उन पर एक नज़र और डाल लेते हैं। स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी बच्चों की एक इम्पॉर्टेंट इमोशनल नीड है। पेरेंट्स को कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों के माहौल में तेज़ी से या जल्दी-जल्दी बदलाव ना आएँ। बदलते माहौल में एडजस्ट होने में पेरेंट्स को बच्चों की पूरी मदद करनी चाहिए। ज़रूरत पड़े तो इमोशनल काउंसलिंग का सहारा भी आप ले सकते हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि खुद के लिए और बच्चों के लिए एक डेली रूटीन या टाइम टेबल सेट करें और उसे पूरे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करें। अपने बदलते मूड का असर बच्चों पर ना पड़ने दें। शांत रहें, अपने इमोशनल इश्यूज़ को सुलझाएँ, घर में बच्चों के लिए एक सेफ और प्रोटेक्टिव माहौल बनाएँ। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। पार्ट 3 के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।